बोलो शंकर भगवान की जय। देवों के देव मेरे महादेव त्रिलोकीनाथ जहाँ के मालिक, आपको शत शत प्रणाम। आपकी कृपा से ही इस पावन पवित्र भारत भूमि या सभी देवी देवताओं का अवतार हो, उस पावन पवित्र भूमि पर आपके आशीर्वाद से आपने इस आत्मा को भेजा। आत्मा का सीधा रिश्ता परमात्मा के साथ, वहीं से आती है आत्मा। एक ही फैक्ट्री है और कहीं से कोई नहीं। जहाँ से आते हो बस जीवन में इतना सोच लो कि हम आए कहाँ से। फैक्ट्री एक ही जहाँ के मालिक के पास, और उस जहाँ के मालिक के पास ही सब ने वापस जाना। किसी भी जीव जंतु किसी चीज़ ने भी नहीं रहना, जाना उसी के पास। जब उसी के पास जाना है और वही जन्मों का जिसने जन्म दिया वही भगवान है, तो फिर हम दाएं बाएं क्यों भटकना। उसकी वजह से कुछ लोग जो होते हैं, जो अपने भगवान और अपने माँ बाप की तो सेवा पहचान नहीं पाते, वो दूसरी जगहों पर जहाँ पर धर्म के ठेकेदार हैं, वो अपनी दुकान खोले हुए हैं और उस दुकान में पैसा चला जाता है। उनका स्थान सुंदर से सुंदर, बड़ी से बड़ी गाड़ियाँ बढ़िया मिल जाता है और उनके पास नाम लेने वाले भी बहुत भक्त पहुँच जाते हैं। भाव बना लेते हैं जहाँ भगवान नहीं। उनकी वजह से ही, क्योंकि वो झूठे भगवान नहीं है, अपने आप को भगवान की डिग्री लेके भगवान के साथ अपनी फोटोएं रख देते हैं। जहाँ पर कोई स्थान हो उनका या कहीं और मंदिर में भी, जहाँ उनका मंदिर हो, मंदिर में भी भगवान के साथ अपनी फ़ोटो रख देना। अरे कहाँ के भगवान हो अपनी फ़ोटो रखने का दम रखते हो तो कुछ करके दिखाओ कोरोना महामारी के लिए। अगर तो तुम्हारे पास इतनी शक्ति है लोगों को बहका के और अपने आप को गुमराह करते हो, तो कोई हो तो पावर करके दिखा दो, पता लगे वाकई हम आप लोग बीच में मत्था टेकने वाले, और वो उनको बहका रखा। इसी भोली भाली जनता हमारी, बहुत भारत की भोली भाली। मुगलों को भी गुलाम कराने वाले ना ऐसे ही कुछ लोग थे जो बिक जाते हैं धर्म के, अपने आप को अपना पता ही नहीं लगता हम कहाँ जा रहे हैं। अंग्रेजों ने भी ऐसे ही हमारे कुछ लोगों को, ऐसे ही लोग जो ना समझ लोग, जिनको भगवान का अपने रास्ते का, माँ बाप की सेवा का पता नहीं, कहीं दाएं भटकते रहते हैं। भारत माँ की सेवा का पता नहीं, जिस भारत माँ के नाम से माँ जाने जाती है, उसके लिए कोई धर्म कोई कर्म अच्छा करे। जो मेरी माँ भी, भारत माँ भी तुम्हारे को दुआएं दे। कोई आत्मा आई थी, कोई परमात्मा को उसने नाम लिया या उसने कुछ करके दिखाया माँ के लिए, महादेव के लिए। ऐसी रूपरेखाएँ कुछ अपने आप को संकेत दो। आप कहाँ घूमते रहते हो? आप लोगों की, ऐसे भोले भाले लोगों की वजह से देश गुलाम होता है। फिर धर्म के नाम पे बांटते हैं, फिर वो जात पात के नाम पे बांटते हैं। बांटते ही याद रखना अधीन हो यही चक्कर में तो सारा राज। आप इसी को तो समझ नहीं पा रहे हैं। जिस दिन इस राज को समझ जाओगे कि भगवान एक है और एक जगह समाये हैं और सब आत्मा एक है, सबका खून एक जैसा है, आकाश पृथ्वी पाताल। कभी भगवान ने आकाश से किसी कहा मैं इस धर्म के, इस जात वाले को या इसको नहीं दूंगा मैं आकाश से कोई रोशनी। चंद्रमा ने कभी कहा हो, सूर्य देव ने कभी कहा हो, भारत माँ ने किसी कहा हो कि मैं तुम्हारे को नहीं दूंगी। उसने कभी किसी के धर्म के नाम पर नहीं बांटा। और कभी भगवान के दर्शन भी करने जाओ, चाहे किसी धर्म के भी करने जाओ, कभी भी कहीं भी चले जाना, भगवान हो जहाँ साक्षात, माँ हो, शेरा वाली हो, बाबा अमरनाथ हो, क्या बताऊँ आपको। जिन लोगों ने दर्शन किए वो महादेव देवों की, देव की कृपा का आशीर्वाद पाने के लिए, वो हमारे धर्म के लोग नहीं थे। पर मैंने देखा कि लोग धर्म के ठेकेदार बांटते हैं, उनको इन चीज़ों का ज्ञान नहीं। जब इंसान पैदा होता है, इंसान की औलाद इंसान ही कहलाता है और हम उसको अपनी पहचान तो अपने धर्म में बांट देते हैं। इंसान को इंसान रहने दो, उसको भगवान के साथ अपना रिश्ता जोड़कर, भगवान की उस आत्माओं को भगवान के साथ रिश्ता जोड़कर कुछ अपना कर्म और फल करके ले जाने दो। उन बीच के जो दलाल हैं उनसे दूर हो जाओ। आपने जैसे दिल्ली में देखा कैसा, आपने अरबों खरबों की प्रॉपर्टी, खरबों की प्रॉपर्टी हो, कई हज़ारों की प्रॉपर्टियाँ हो, क्या प्रॉपर्टी ने उनको व्यापार करके बनाई? क्या फैक्ट्रियाँ चला के बनाई? नहीं। आप जैसे लोगों को गुमराह करके आप उनको भगवान मानते हो, उनके ऊपर दौलत छोड़ाते हो,
फिर उनको विदेशों देशों से भी मिलती है। तो इसकी वजह से उनके पास पर इतनी दौलत भी होती है और दौलत से नेताओं को भी खरीद लेते हैं। फिर उनको अपनी फौज दिखाते हैं, देखो मेरे पास मेरे कितनी फौज, यहाँ 10,000 20,000 2 लाख 5 लाख ऐसे लोगों को। फिर वो दिखावे में वो लालच आता है। जैसे दुकानदार को अपनी कमाई का लालच आता है, इसी तरह नेता का भी अपने वोटर का लालच आता है। वो लालच में भागता है और ये नहीं समझ आती कि हमारा देश उस देवों के देव महादेव का जहाँ सोने की चिड़िया कहलाता, हमको किन्हों ने बांट के हमारे सोने की चिड़िया को भी ले गए। हम के टुकड़े करते हैं, हमारे को बांटते हैं जगह जगह पर, और उसके बाद हमारे को गुलाम बनाते हैं, फिर हमारा माल लूट के ले जाते हैं। इसीलिए आप भारतवासियों, इस पालकी का जीवन का कोई लक्ष्य होता है। मेरी दुकान में मुनियारी का दुकान सामान है, किराने का है, किस चीज़ का है? इस दुकान पे वो सामान है जहाँ मिलते सीधे भगवान, और किसी दुकान पे आपको नहीं ऐसा माल मिलेगा। सीधे जहाँ दिल करे, जब याद आए, अपने तीर्थों पर जाकर नमन करो। जितने अपने तीर्थ हैं, देवी देवताओं के 12 ज्योतिर्लिंग हैं हमारे, नीलकंठ महादेव हैं, काशी विश्वनाथ हैं, इसी तरह हमारे अरनाई मंदिर है, मार्कंड ऋषि मंदिर है, जहाँ साक्षात मार्कंड ऋषि ने घोर तपस्या की, महादेव को पाया। माँ बाप ऐसे थे, माँ बाप का संस्कार था बच्चे के अंदर, बच्चा भी ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। जब काल लेने के लिए आया तो महादेव आगे काल को भी जाना पड़ा। ऐसी भूमिनाएं भगवान के साथ ही आपको रूपरेखाएं मिल सकती। ये जो समुद्र में तूफान आया कल, ये तूफान, ये आंधी, कहीं इतनी तेज बरसात, कहीं भूकंप आ रहा है दिल्ली में, कभी कहीं कुछ हो रहा है, कहीं मजदूर जा रहे हैं, वो क्यों? कि हमारा ध्यान अपने भगवान की तरफ नहीं है। हम सब बटे हुए हैं। जब एक जगह एक भगवान के बच्चे होकर, मैं एक भगवान, अपने बाप अपने बच्चों को घर में पालता है, माँ अपने बच्चों को कितने प्यार से पालती है, अपने कितने कष्ट सहन कर अपने आप गिल्ली जगह पर सोना, बच्चे ने जहाँ बाथरूम किया, हम भी बच्चे रहे, हमने भी ऐसा किया हो। माँ कितने कष्ट सहनती है, बाप कितने कष्ट सहनता है। अपनी औलाद को पालने के लिए माँ भूखी भी सो जाती है। पर याद रखना, उस माँ की सेवा करना, माँ बाप की सेवा करना जिसने तुम्हें जन्म दिया। सेवा करनी तो इनकी कर लेना, सेवा करना बाहर इधर उधर जाते हो तो बुरी बात। सबसे पहले माँ बाप की, या माँ बाप चले हो तो दाएं बाएं को पास में, घर के पास कोई बूढ़ा रहता हो उसके पास थोड़ी देर 2 घंटे कभी लगा कर आ जाना, तो आपको बड़ा पुण्य मिलेगा। पड़ोस में आपकी पहचान बनेगी, बहुत अच्छा सेवक है, सेवा करता है। बाहर जाके आपकी सेवा की पहचान नहीं बनेगी। जो सेवा वहाँ देकर आते हो अपने शहर के मंदिरों में, जो हम मंदिर है, हमारे तीर्थ हैं, गुरुद्वारे हैं, जहाँ गुरु का द्वार है। 10 गुरुओं ने कभी भी अपने बाद में ना किसी को गद्दी नहीं दी, और किसी भगवान ने भी नहीं दी। किसी भगवान ने भी अपनी बाद में गद्दी किसी को नहीं दी। अरे बात याद रखो, ध्यान करो उन भगवानों का। उनसे हम वंचित होकर अपने बहकावे में अपने प्रवचनों से बहक जाते हो और भगवान बना लेते हो। मैं आज अच्छा बोलने लग जाऊँ, अच्छा कथा करने लग जाऊँ तो मैं भगवान बन गया क्या? याद रखना, आत्मा तो जरूर है, वो भगवान है, और हम भगवान नहीं हैं। भगवान तो भगवान है, सृष्टि को चलाने वाला एक ही है। उनको बहकावे में मत आओ, वो तुम्हारे को लूटते हैं, तुम्हारा जो समय इतना बर्बाद करते हैं। बुलाते हैं, आते हो, मत्थे टेकते हो, अपने घर के जन्मदिन एनिवर्सरी भी वहाँ जाके मनाते हो, सेवाएं देते हो। जो 1 लाख शिष्य हैं उससे तो 1 लाख शिष्यों की जन्मदिन रोज़ किसी ने 10-15 का होता ही होगा, वो भी कहता मेरा भी इतना, मेरा भी इतना, मेरा इतना कर देना, प्रसाद बांट देना। तो उसके बाद दौलत फिर के साथ वो सब कुछ नेताओं सबको खरीदते रहते। बहुत बड़ी पावर होती है। मैं गारंटी से ठोक के दावे से कहता हूँ, चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर से भी ज़्यादा उनके पास पावर होती है, क्योंकि उनके पास, आपने तो पता नहीं 5 साल के बाद चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर रहना कि नहीं रहना, वो तो धर्म के ठेकेदार के शिष्यों ने जिन्होंने नाम ले रखा है, वो तो उसके परमानेंट जीवन भर के हैं ही। उन्हीं की वजह से ही हम देश के गुलाम और भ्रष्ट नेताओं के हाथ में चले जाते हैं। देवों को देव मेरे महादेव कृपा करना। कोरोना महामारी का कारण भी यही है, हमने अपने भगवान को नहीं पहचाना। भगवान ने अब सबको टेलर दिखा दिया। आत्मविश्वास, देश का प्रधानमंत्री मेरा कहता है, अपने पर आत्मनिर्भर बनो। आप भी अपने आप को भगवान के लिए आत्मनिर्भर बनो। यही विश्वास रखो कि भगवान तुम्हारा एक है। वो भी भारत माँ के लिए कहता है ना, सब एक हो के कार्य करो। ये इसी पालकी से जन्म ले, इसी भाव से कहता है। तो मैं भी इसी भाव से कह रहा हूँ कि भगवान एक है। एक भगवान से रिश्ता रखो, जो तुम्हारे को कहीं कष्ट नहीं आने पड़ेंगे। व्यापारियों को जो कष्ट रह रहे हैं, व्यापारियों ने बहुत कष्ट सहन रहे हैं, कई वर्षों से सहन रहे हैं।
बहुत कष्ट है उनके पास, वो गुलाम की तरह ज़िंदगी जी रहे हैं। कभी कोई आदेश होता है, कभी कुछ होता है, पर कष्ट व्यापारी झेलता है। पर कई जगह सरकार के फायदे भी होते हैं, सरकार का फायदा होता है, देश का भी फायदा होता है, पर ज़्यादा व्यापारी भी ही उलझ जाता है। बड़े बड़े नेताओं को पकड़ना चाहा, फंस गए व्यापारी, और नेता बड़े बच के निकल गए, उसमें भी व्यापारी फंसा। अब भी व्यापारियों पे देखो, कोरोना महामारी तो कष्ट सारे संसार में, सारे भारत में सबके पास है। अब व्यापारियों के पास किसी दुकान में, बाजार में, फैक्ट्री में जाओ, कि ग्राहक है, ग्राहक ही नहीं है। उनको पहले अपना जीवन खाने पीने के लिए पहले करियाने का सामान या डॉक्टरों की दवाई या सब्जी, इससे स्वयं आगे नहीं बढ़ेंगे। बाकी हम कुछ दहशत में ही इतने बजे बंद करने, इतने बजे खोलने, पसीने आए रहते हैं, तो देख ना ले, ये ना हो, बेइज्जती ना हो, और बेचारे डर के मारे हम सब दुकानें बंद करके अपने अपने घरों की तरफ भागते हैं। ठीक है, सरकार भी चलानी जरूरी है, पर जीवन भी, कहता प्रधानमंत्री ये भी तो कहते ना, जान है तो जहान है, जान को भी बचाना है। जान को बचाने में हमारा ही सबका अपना अपना प्रयास होगा, याद रखिए। पाएगा कोरोना महामारी तुम्हारे पास, पता नहीं किसके पास है, तुम किसको छू के आ जाओगे। छूओगे, 2 गज की दूरी नहीं बनाओगे जो देश का प्रधानमंत्री, तो फंसोगे। आप अपने लक्ष्मण रेखा, घर से बेकार काम नहीं हो रहा, ऐसे घूमते रहोगे, 50% तो तुम अपने बिना काम के जो बाहर घूमते हो ना, वो अपने आप ही रश्क हो जाएगा। ईमानदारी से सब कुछ खोल दो, पर तुम अपने आप पे विश्वास रखो कि कोरोना महामारी की दुकान से, बाजार से कई सामान फालतू समय में खरीद के नहीं लाना, और सब कुछ सब 24 घंटे ही खोल दो। जिसको देखो, वैसे भी तो इतने मजदूर जा रहे हैं, वो भी तो कष्ट झेल के, कितना दुख हो रहा होगा, वो भी मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। कोई कुछ रोड टीवी पे देख देख के तरस आता है कि हम कैसे, हम उनके साथ हो रहा है। कुदरत कर रही है, वो उसमें किसी का दोष नहीं। अपनी तरफ से तो प्रधानमंत्री ठीक चाहता है, पर नहीं रुक पाए। उन्होंने तो प्रयास किया कि रुके। कुछ व्यापारियों ने साथ भी दिया, मजदूरों का कुछ नहीं दे पाए, जिनका बजट नहीं था, पर फिर भी देश, याद रखो, हम सब के मिल के प्रयास से ही सुंदर चलेगा। अपनी जान भी, हम कोरोना महामारी से भी हम सब मिलकर लड़ेंगे तो उस पर जीत पाएंगे। अभी तक दवाई हमारे पास ही, अपने जीवन को बचाने के लिए तुम अपना कितना प्रयास करोगे अपने आप को जीवित रखने के लिए। और तुमने अपने परिवार को, अपने माँ बाप को, अपने परिवार के लिए सोचना। जैसे कमाई करके घर से, बाहर से पैसे लाते हो, कहीं ऐसी कमाई ना करके लाओ जो कोरोना महामारी आपके परिवार को और आपके पड़ोस में, मोहल्ले में सबको सील करना पड़े। उस एरिया को सील करना पड़ता है और मजबूरी भी है, वो करना भी पड़ेगा, पर उसके लिए हम चौकस रहें। हमसे किसी से भूल ना हो, अपने अपने परिवारों में देख के रखें। जो बेटा बच्चा किसी का बाहर गया, देखो व्यापार करना, बिजनेस करने, मजबूरियाँ जरूरी, जाना भी पड़ेगा, पर अपनी सावधानियाँ अपने पास जरूरी होंगी, उसके साथ ही बच पाएंगे। अब कोरोना महामारी के लिए महादेव से मैं जो शिव वंदना पढ़ने जा रहा हूँ, मेरे महादेव, देवों के देव स्वीकार करना। इस वंदना से ही पढ़ के प्रभु हर सारे संसार, देश विदेश में संदेश जा रहा है। मेरे जितने भी तीर्थ स्थान हैं, देवों के देव मेरे महादेव की कृपा से शिव प्रभात फेरी www.com पर आप देख सकते हो। और मेरे महादेवों के दर्शन, अब यात्राएं सारी बंद हैं, मंदिर हमारे बंद हैं। उन बंद की वजहों से जो रोज़ श्रृंगार अंदर होता है, वो श्रृंगार ही आप देख पाते हो। उस श्रृंगार का, महादेव का आशीर्वाद आप सारे भारतवासी स्वीकार करें। शिव प्रभात फेरी www.com पर, और महादेव का ओम नमः शिवाय का जाप भी करें। और इसी के साथ ही शिव वंदना होगी। सभी ने आपने अपने अपने घरों में अपना प्रयास करके महादेव का सिमरन करना है ओम नमः शिवाय के जाप के द्वारा। या जो शिव वंदना जब मैं जो पढ़ रहा हूँ, आप इसको रिकॉर्डिंग करके या आप अपने आप पढ़ना चाहें तो प्रभु से सीधा रिश्ता जोड़े। जो जन्मों भर का होगा, बिन पैसे होगा, कोई पैसा नहीं लगेगा महादेव का नाम लेने के लिए। मेरे महादेव कृपा करना। श्री गणेशाय नमः। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयाविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री गणपति महाराज जी प्रभु और अपरंपार कर बांधे हम खड़े, नमन करे स्वीकार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विघ्न हरे मंगल करे, हे देवों के देव, मुझ अज्ञानी के कारज साथ रहे सब में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे गणनायक दया करे, शुभता कर दे साथ, रिद्धि सिद्धि लाभ प्रभु सब है तेरे हाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भागीरथी माँ गंगे, तन मन करो पवित्र, भोले भंडारी शंकर बन जाए मेरे मीत।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव प्रेम की भावना मन में देहु जगाए, मेरी सब सांसें बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गंगा जी का पावन जल अमृत रूप समान, पावन जल से शिव जी को करा रहे हैं स्नान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अपना तन व मन मेरा हर हर करो पवित्र, भक्ति अपनी दान दो आप हो मेरे इष्ट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। किस विधि पूजन मैं करूं, मानस हूँ नादान, हृदय समर्पित कर रहा हे शंकर भगवान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जल और चंदन पुष्प से करूँ तेरा अभिषेक, नैवे संदूर दो तुझको करूँ मैं भेंट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शिव भक्ति दे मुझे बार, रोम रोम शिव मैं करूं हे मेरे करतार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नित्य करूं मैं उपासना हे शंकर भगवान, ओम नमो शिवाय जप मांग रहा हूँ दान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेल पत्र प्यारा तुम्हें करो शंभु स्वीकार, धन जन सुख संपत्ति से भरे रहे भंडार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। समर्पित है तुम्हें धूप दीप है भेंट, मन रोशन तन उजला हो तिमर को देवे भेंट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भांग धतूरा आक पुष्प करे प्रभु स्वीकार, विष सारा अमृत बने हे जग के आधार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बम बम बोले भंडारी डमरू साजे हाथ, आदि अंत सब तू ही है तू नाथों का नाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राजा रंक समान तुझे तू बोला दरवेश, धारण कर तुमने अजब अनूठा वेश। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रभु तेरे त्रिशूल में तीनों लोक कमेल, नभ पृथ्वी पाताल में तू ही खेल का खेल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कष्टों को हर लेता है शंकर जी का नाम, शंकर जी के हृदय में बसते हैं श्री राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर तेरे नाम अनेक, लाख शस्त्र नामों का एक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नीलकंठ तुमने किया सागर का विषपान, तुम्हें सदा करते प्रभु मानव का कल्याण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सोम तुम्हारा प्यारा दिन त्रयोदशी पर दोष, व्रत करे जो श्रद्धा से मिटे कष्ट और शोक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंकर जी को तृप्त करे की बूंद, तन मन से झंकृत होवे ओम ओम की गूंज। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मन का चंद्रमा शोभे शंकर जी के भाल, शंकर जी की दया दृष्टि कर दे माला माल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सावन रिम झिम बरसता
अमृत रूप समान, रोग शोग मिट जाएगा, कर शंकर का ध्यान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव के कांधे पर शोभित काला नाग, मनमोहन चंदन तिलक बदन पे लिपटी राख। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दीन बंधु दुख हरता हो तुम जग के करतार, तेरे चरणों में शंभु नमन है बारंबार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम मांगे ईश से जन जन का कल्याण, सदा सहाय होत है शिव शंकर भगवान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवों के देव, मेरी प्रार्थना शिव वंदना प्रभु स्वीकार करना। आने के लिए प्रभु आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रयास भी काम तो इस समय ऑफिस में नहीं है, उनसे भी सबसे सेवा यही ले रहा हूँ। जहाँ जहाँ अपना सर्कल है सबको एक ही लक्ष्य दे रखा हुआ है, ओम नमः शिवाय का जाप करवाने के लिए अपने अपने सर्कल में जहाँ जहाँ पर भी जिसको संदेश पहुँचा सकते हो पहुँचाओ। मैं भी शिव प्रभात मेरे www.com के माध्यम से जितने मेरे देवों के देव मेरे महादेव के तीर्थ हैं, जहाँ वहाँ के जो पुजारी हैं, सामाजिक संस्थाएँ हैं, जो वहाँ के सेवक हैं, वो भी प्रयास करें जितों तक मैं पहुँच पा रहा हूँ, कर रहा हूँ। पर आप भी हम उन मंदिरों के तीर्थ स्थानों को के साथ जोड़ने के लक्ष्य के साथ मेरे महादेव कृपा करें। हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, लोगों को समझाएंगे, उनको भूलों को समझाएंगे। वो मांगते नहीं है पैसा, वो पैसा नहीं देख के आशीर्वाद देते, वो तुम्हारी श्रद्धा भाव और तुम्हारा विश्वास देख के आपको वो दौलत दे के भेजते हैं जो कोई नहीं दे सकता। त्रिलोकीनाथ कभी किसी को खाली नहीं लौटा है। खाली वही लौटता है जिसका श्रद्धा और विश्वास भगवान के प्रति नहीं, या वो बीच के भगवानों के पास उलझा होगा। बीच के भगवान के पास याद रखना, जब भगवान का देश का प्रधानमंत्री कहता है ना, खुद अपने आप कॉन्फिडेंस रखो और अपने कर्म को करो, तो मैं भी कहता हूँ खुद कॉन्फिडेंस रखो। अपनी दुकान अपनी मकान जब चलाते हो तो खुद चलाते हो, खुद कर्म की कमाई घर लेकर आते हो। जब आप खुद सीधे भगवान का नाम लोगे, अपने प्यारे बच्चों बीवी के साथ माँ बाप के साथ सेवा करोगे, तो क्या तुम्हें जीवन का घर आनंद नहीं आएगा? जितना आने जाने में समय वहाँ लगाते हो, जाना तो कहीं नहीं पड़ता। भगवान तो तुम्हारे पास, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे घर में, तुम्हारे बीवी बच्चे तुम्हारे घर हैं, उनके लिए समय निकालो। जितना समय उनको दोगे, तुम्हारे संस्कार, बच्चे को संस्कार भी माँ बाप के सीधे रास्ते दिखाओगे, तो माँ बाप की याद रखें, तुम्हारे को दुआएं देंगे। उन दुआओं से ही सब कुछ मिलता है, जिसको भी जीवन में मिला, या तो भगवान से या माँ बाप से, और कहीं से कोई भी देने वाला नहीं है। मेरे देवों के देव मेरे महादेव कृपा करना। कोरोना महामारी को मुक्ति पाने के लिए ओम नमः शिवाय का जाप भी जरूरी है, जीवन भी जरूरी है। ओम नमः शिवाय के बिना भी कोरोना महामारी से मुक्ति नहीं कर पाएंगे। मेरे प्रभु कोई ना कोई दवाई भी देंगे, पर उसको जीने के लिए अपनी सुविधाएं देश के प्रधानमंत्री ने बताया, अपना जीवन 2 गज की दूरी जीवन है जरूरी, इसका ध्यान रखें। मॉक्स पहन के जाएं, हैंड वॉश करते रहें, और उसके साथ लक्ष्मण रेखा घर के तभी क्रॉस करें जो काम हो तो जरूर जाए, काम हो तो मत निकलो। अपने परिवार, अपने बीवी बच्चों को अपने घर में ही रखें और यहीं पर ही प्रभु का नाम लें, उस ओम नमः शिवाय का जाप करें, जिससे हम घर बैठे ही प्रभु का सिमरन करके कोरोना महामारी से मुक्ति पाएंगे। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। कष्टों को मिटाते हैं, कष्टों को पी जाते हैं, नीलकंठ कहलाते हैं।
डमरू वाले कहलाते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय। देवों के देव मेरे महादेव, कृपा करना। देश के प्रधानमंत्री जी, जो आपने देश के लिए देश का पैसा देश को लौटा रहे हो, और उसको स्पीड बनाओ। जब लेने की स्पीड रखते हो तो देने की भी जरूर रखो। व्यापार में इस वक्त समाज में कहीं पैसा नहीं, पैसा वो आएगा, समाज आगे चलेगा, फिर आपके पास घूम के पहुंचेगा। लेना सीखो, देना भी जरूर सीखो, और बड़ी स्पीड से सीखो। जो अनाउंस करते हो उसको फौरन उसी तरह संदेश भी जाए, जैसे टेलीविजन में सारे संदेश। मैंने सरकार इतना देश का मॉनिटर, देश का पैसा आप दे रहे हो, तो जैसे आप सबको संकेत देते हो टेलीविजन पर, इसी तरह जिस जिस के अकाउंट्स में या जिन के सरकारों ने आगे उन अफसरों ने भेजना है, उनको को भी ये भी जैसे मैंने आज अनाउंस किया है, तो कल परसों तक उनके अकाउंट में या उनके बैंकों में, जो बैंकों के आपने जो रहते दिए उनको बैंकों में जाते हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं, वो कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं आया। तो लोग ऐसी बातें क्यों सुने? जब दिया है तो उसको फौरन दें, तो उसको, ताकि लोगों में पैसा समाज में है, व्यापार चले, लोगों को फैक्ट्री इंडस्ट्री चले। जिसका भी देना है, व्यापारियों पर लेते हो तो दो भी उसको जल्दी। जो समाज में पैसा आएगा वही देश को आगे बढ़ाएगा, वही कोरोना महामारी से भी लड़ने के लिए सब में शक्ति भी रहेगी। और दूरियां भी जरूर बना के रखें, कहीं गलती मत करना, जीवन तुम्हारे हाथ में। बोलो भारत माता की जय, बोलो शंकर भगवान की जय।